हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई होप आपको अभी तक ये पता लग गया होगा कि हम ये वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। यस, द सी एस आई आर हैज कम अप विद दिस मेगा वैकेंसी ऑफ 444 वैकेंसीज इन द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स, जिसमें हम देख रहे हैं कि एवरी ग्रेजुएट इरेस्पेक्टिव ऑफ आप कोई भी स्ट्रीम में कर रहे हो, ऑल ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। और जिसमें आपको सैलरी लेवल 7 एंड लेवल 8 पे मैट्रिक्स में मिल रहा है। दिस इज अ प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। तो इसमें सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। क्या सिलेबस है, कैसे आपको तैयारी करनी है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एंड हम आपको किस तरह से यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। एवरीथिंग विल डिस्कस इन डिटेल्स। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द वैकेंसीज हियर। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेक्शन ऑफिसर, जो कि बिट सीनियर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 स्ट्रीम्स में ये हायर करने वाले हैं। वन इज जनरलिस्ट, वन इज फिनेंस एंड अकाउंट्स एंड स्टोर्स एंड परचेजेस। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज is 76. ठीक है, दिस इज अ ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर। दिस इज अ वेरी हाई रैंक ऑफिसर, जो कि स्टार्टिंग रेंज में आपको ग्रुप बी गेजेटेड में मिल रहा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज यूनिवर्सिटी डिग्री, एनी काइंड ऑफ डिग्री is allowed, is eligible to apply for this position, and age limit here is 33 years. तो this is a brownie point here. हमें पता है कि almost all the regulatory bodies में 30 years है, और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट में भी 32 years होते हैं। नाउ हियर इज अ नोटिफिकेशन जहाँ पे 33 years का एज लिमिट रखा गया है। तो आई होप दोज जिनका एज लिमिट खत्म हो गया था, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एंड दे विल बैंक अपॉन दिस पर्टिकुलर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। नाउ विल टॉक अबाउट दिस असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। सेम ही स्ट्रीम में आप देखो 3 स्ट्रीम यहाँ पे भी है। यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज is 368. Okay, this is a pay level 7 and group B non gazetted. यहाँ पे भी essential qualification is all the graduates can apply. Age limit is 33 years. This is all about the vacancies. When we add up the section officer and assistant section officer, the vacancy becomes 444. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ब्रेकअप कैटेगरी वाइज क्या ब्रेकअप है। आप देख सकते हो अपने अपने रेलिवेंट कैटेगरीज में, अनरिजर्व्ड में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एसटी एंड एससी में क्या कैसे वैकेंसीज है। यू कैन ऑल्सो सी हियर एज पर द स्ट्रीम पोस्ट में कैसे कैसे कितना टोटल वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ, तो आपका इंडिविजुअल कट ऑफ्स नहीं आएंगे। What you need to do is while applying you need to give your preferences. आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि आपको सेक्शन ऑफिसर जर्नलिस्ट सपोज आपने 1 पे दिया, सेकंड पे आपने स्टोर एंड परचेज पे दिया, और फॉर एग्जांपल आपने थर्ड में फिनेंस एंड अकाउंट्स दिया। तो दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस। तो उसी आपके रैंक एंड प्रेफरेंस के हिसाब से यू विल बी अलॉटेड अ सर्विस। तो सेम गोज फॉर द असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एज वेल। यहाँ पे भी आप देख सकते हो टोटल 368, एंड यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन है इन द अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड एससी एंड एसटी। ओके, नाउ लेट अस सी द क्रूशियल डेट्स हियर। डेट्स जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखो स्टार्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 8th of December। तो यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 12th of January। तो अगेन ये एक बहुत ही क्रूशियल डेट है, 12th of January 24। ओके, दिस इज द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। ऑनलाइन फी एप्लीकेशन के लिए आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिलता है, दैट इज अप टू द 14th of January। तो बट आई ऑलवेज रिकमेंड कि जितनी जल्दी हो सके आप इसका फॉर्म भर लो, डू नॉट वेट टिल द लास्ट डेट। एंड टेंटेटिव डेट ऑफ स्टेज 1 एग्जामिनेशन, जो उसका स्टेज 1 होगा, जिसे हम प्रीलिम्स भी बोल सकते हैं, दैट इज टेंटेटिवली गोइंग टू हैपन इन February 2024। बाकी जो स्टेज 2 एंड इंटरव्यू है फॉर सेक्शन ऑफिसर्स, ये इसका डेट्स वगैरह नहीं आया है, मतलब अभी इन्होंने नहीं दिया है। विथ ड्यू कोर्स दे विल बी डेफिनेटली इंटीमेटिंग यू। बट आप मान के चल सकते हो कि हर एक जो स्टेजेस में 1 या 1.5 महीने का गैप हो सकता है। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन इज एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। आप देख सकते हो फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब 5 years का रिलैक्सेशन है, ओबीसी का 3 years का, जो फिजिकली हैंडीकेप्ड है 10 years, फिजिकली हैंडीकेप्ड एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स का 15 years, फिजिकली हैंडीकेप्ड ओबीसी कैंडिडेट्स का 13 years। एक्स सर्विसमैन में यू विल बी गेटिंग 3 years of relaxation. And CSIR departmental candidates, those person who are already working in CSIR, they are getting 5 years of relaxation. और एनी अदर कैटेगरी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो आप यहाँ पे रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, ये हर एग्जाम में सिमिलर लेवल पे ही एज रिलैक्सेशन रहता है। नाउ लेट अस सी द एग्जाम पैटर्न। वेरी ब्रीफली हम देख लेते हैं क्या क्या एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाला है। नाउ यू कैन सी हियर दिस आर द 3 पेपर्स, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3।
और उसके बाद इंटरव्यू है, सीपीटी है। इंटरव्यू इज फॉर द सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, ये सेक्शन ऑफिसर के लिए है। सीपीटी इज फॉर द असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। जो सेक्शन ऑफिसर होंगे वो सीपीटी नहीं करेंगे, और जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होंगे दे विल नॉट हैव टू अपीयर इन द इंटरव्यू। तो पेपर 1 में क्या क्या आ जाता है आप देखो, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। जनरल अवेयरनेस इसका एक डिटेल में भी आगे के स्लाइड में हम देख लेंगे। तो यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चंस विल बी देयर, एंड जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी में 200 क्वेश्चन विल बी देयर। तो इसे मिला के 350 क्वेश्चंस का एक एग्जाम होगा जो कि स्टेज 1 है। देन इसमें जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे आपको यहाँ पे पेपर 3 उनको लिखना पड़ेगा, दैट इज डिस्क्रिप्टिव पेपर, एंड बेस्ड ऑन दैट इंटरव्यू या आपका सीपीटी के लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे। सो दिस इज द एग्जाम पैटर्न। तो ये आप देख रहे हो कि 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चंस आप करेंगे, 2 आवर्स में आपको करने होंगे, 200 क्वेश्चंस 2.5 घंटे में आपको करने होंगे। एंड यहाँ पे एक वन क्रूशियल थिंग इज, यहाँ पे 0.33 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है, जस्ट लाइक योर स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन। यहाँ पे भी 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, बट हमने क्या देखा था आईबीपीएस में 1/4 का रहता था, बट दिस इज अनलाइक द आईबीपीएस, यहाँ पे 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। नाउ अभी हम थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे अब देखो जो जनरल अवेयरनेस है, यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बोथ योर एंशिएंट एंड मिडिवल आ जाता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट इज नथिंग बट योर मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, इंडियन पॉलिटी, एवरीथिंग इज कवर्ड हियर। तो इसके बाद करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो बेसिकली ये करंट अफेयर्स ही हो गया आपका। तो ये सब आ गया आपका 100 मार्क्स में। एंड इंग्लिश लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन है, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, पंक्चुएशन, एंड ये सब आपका 50 मार्क्स 50 क्वेश्चंस हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर पेपर 1। नाउ यू कैन सी द पेपर 2। पेपर 2 में आप देखो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, दिस इज नथिंग बट योर रीजनिंग एंड दिस इज नथिंग बट योर क्वांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चंस ईच सेक्शन से आएंगे, देयर आर टोटल 8 सेक्शंस। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के 25 क्वेश्चंस, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग 25 क्वेश्चंस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस 25 क्वेश्चंस, नेशनल ज्योग्राफी 25 क्वेश्चंस। ओके, तो ये हो गया पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2 को मिला के सम कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड टू राइट द स्टेज 2 एग्जाम, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में क्या आ रहा है, essay writing 2 essay you will have to write, précis writing 1 précis you will have to write, and letter or application writing 1. So this particular exam will be available both in English and Hindi. Those candidates जिनको हिंदी में लिखना है ये पर्टिकुलर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, आप ये भी कर सकते हो, तो ये आपको हिंदी में भी अवेलेबल होगा। तो ये हो गया आपका लगभग एग्जाम पैटर्न, और आपको सिलेबस ऊपर से आपको पता लग गया होगा। और इन्होंने क्या किया है, डिटेल सिलेबस भी दे रखा है। ओके, once you download this particular notification, आपको डिटेल्ड जो एग्जैक्ट सिलेबस है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं माइक्रो लेवल पे सब कुछ मेंशन किया गया है। तो अगर आपको वो सिलेबस भी डाउनलोड करना है, नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप डिटेल में देख सकते हो। तो अभी हम बता देते हैं हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन फॉर द CSIR SO एंड ASO। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो जितने भी स्टेजेस हैं, ठीक है, स्टेज 1, स्टेज 2 टिल योर इंटरव्यू, इसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, वी हैव कंटेंट फॉर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर स्टेजेस, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर पेपर्स। तो यहाँ पे देखो टोटल 700 प्लस वीडियो लेसन्स मिलेंगे। तो एग्जैक्ट मैं बता देता हूँ कि हाउ आवर कोर्स इज गोइंग टू बी। एक तो आपको वीडियो लेसन्स मिल जाएगा, ठीक है, तो ये आप अपने ही हिसाब से, अपने ही कंफर्ट में आप ये वीडियो देख के अपना सिलेबस कवर करोगे, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन दिस वीडियो लेसन्स यू विल बी गेटिंग PDF नोट्स, ठीक है, PDF नोट्स मिल जाएंगे। तो ये आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो, इफ यू आर ट्रैवलिंग और समथिंग, तो आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो। वंस आपने वीडियो देख लिया, फिर PDF कर लिया, देन 750 प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दीज आर सेक्शनल टेस्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्शनल टेस्ट। ओके, जैसे कि सपोज मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के सारे वीडियोस आपने देख लिया, फिर नोट से सब पढ़ाई कर लिए, देन व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू अपीयर दिस सेक्शनल टेस्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। ओके, ये तो एक पैरेलल हो गया। सेकंड पैरेलल में यू विल बी गेटिंग 200 प्लस आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस। Each and every part of the syllabus will be covered in the live classes, guys please remember, ठीक है। ये live classes में भी सारे parts आपके cover किए जाएंगे, ओके। and apart from that आपको हम क्या करेंगे, जितने भी expert faculties हैं, तो आप उनके साथ 1-on-1 सेशंस भी कर सकते हो, ठीक है।
तो अगर आप कहीं पे सपोज आप मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री कर रहे हो, सपोज आप रीजनिंग कर रहे हो, सपोज आप एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड में कहीं पे फंस गए, तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू कनेक्ट टू योर रेस्पेक्टिव पर्सन, जो आपको एक कॉन्टैक्ट पर्सन दिया जाएगा। देन आप डायरेक्ट जो फैकल्टी है उनसे बात कर सकते हो कि सर मैं यहाँ पे रुक गया या रुक गई, तो प्लीज हेल्प मी आउट। तो ये हो गया 1-on-1 सेशंस, ठीक है। यू विल बी गेटिंग ऑल्सो 1-on-1 सेशन विद द एक्सपर्ट फैकल्टी। तो वंस योर प्रिपरेशन इज डन, फिर हमारा क्या मेन पर्पज आता है कि वी नीड टू टेस्ट आवरसेल्व्स कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो उसके लिए यू विल बी गेटिंग 20 full length mock tests, ठीक है। You can see here in paper 1 you will be getting 7 tests, in paper 2 you will be getting 7 tests, and in paper 3 जो कि descriptive है you will be getting 6 tests। जो descriptive test है, जैसे as per the syllabus, as per the exam pattern, this descriptive test will be available both in English and Hindi। और ये बस आपको लिखने के लिए नहीं, once you submit your test आपको within 1 day मतलब within 24 hours you will be getting your feedback, ठीक है। जो हमारे इंग्लिश फैकल्टीज हैं, जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, आपके जो सारे आंसर्स को, जो ऐसे लिखे हो, जो प्रेसी राइटिंग लिखे हो, जो लेटर लिखे हो, दे विल बी इवैल्यूएटिंग ऑल दिस, एंड उसका जो फीडबैक भी आपको मिल जाएगा, ताकि बेस्ड ऑन दैट फीडबैक फिर आप अगले टेस्ट में ज़्यादा अच्छा कर पाओ। तो आप सोचो देर आर 6 टेस्ट यू विल बी गेटिंग। तो अगर आपने 6 टेस्ट को रिलीजियसली लिखा और सारे फीडबैक को अच्छे से पढ़ा, तो बाय द टाइम यू विल बी राइटिंग योर लास्ट टेस्ट यू विल बी इन अ मच बेटर पोजिशन, ओके। देन हम आ जाते हैं इंटरव्यू गाइडेंस पे। इंटरव्यू गाइडेंस पे क्या होगा, यू विल हैव क्लासेस, आपको इंटरव्यू के लिए क्लासेस मिलेंगे, जो जिसमें आपको बेसिक्स बताया जाता है कि व्हाट यू नीड टू हैव इन योर माइंड बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। और इसमें आपको मॉक इंटरव्यूज भी मिलेंगे। सो दिस इज हाउ आवर ऑफरिंग इज लुक्स लाइक। आई विल शो यू ब्रीफली, मैं दिखा देता हूँ कि अभी कोर्स कैसे दिखता है। वंस यू गेट आवर कोर्स, उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट द पेपर 1। पेपर 1 में 2 है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। वंस यू क्लिक हियर यू विल फाइंड एवरीथिंग लाइक योर हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और करंट अफेयर्स। इंग्लिश लैंग्वेज में जो जो चैप्टर्स जैसे करके सिलेबस में दे रखा है, यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग। देन आ गया पेपर 2। पेपर 2 में वी हैव सीन टोटल 8 पेपर्स आर देयर, राइट। 8 पेपर्स वहाँ पे भी थे। तो यहाँ पे यू कैन सी जनरल इंटेलिजेंस जो कि रीजनिंग है, यहाँ पे क्वांट्स है, जनरल साइंस है। तो यहाँ पे आप देखो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर जनरल साइंस, ठीक है। वो सिलेबस में जनरल साइंस में ही है, बट हमने क्या सोचा इसको डेडिकेटेडली कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होंगे, आपको पता होगा कि जो कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे एक्यूरेसी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। फॉर दैट रीजन ओनली वी हैव differentiated this particular part from general science, okay। Then economic and social development, environmental ecology, ethics, integrity, aptitude, decision making, problem solving, management and national geography। तो everything आप देख रहे हो पेपर 2 में सब कुछ आपके सिलेबस में यहाँ कवर्ड है। once you go inside this you will find study notes, videos and practice test, okay। apart from this यहाँ पे और एक टेप आपको लाइव क्लास का मिल जाएगा। Now you can see paper 3, English Hindi descriptive paper। if you want to write the descriptive test वगैरह सब आपको इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में चाहिए, बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे आप चूज करके चीज़ें देख सकते हो। इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू टेस्ट, आपको यहाँ पे वीडियोस भी मिलेंगे कि ऐसे में क्या क्या चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, क्या क्या ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं और उस पर कैसे लिखना है, जो फॉर्डर पॉइंट्स होते हैं वो कैसे आपको मैनेज करना है, सब कुछ आपको मिलेगा। जैसे प्रेसी में कुछ रूल्स रहते हैं, प्रेसी के रूल्स वगैरह रहते हैं कि आपको पता होगा। फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल, अगर आप प्रेसी में हेडलाइन नहीं देते हो, जो अगर टाइटल नहीं देते हो, तो यू विल बी लूजिंग मार्क्स। तो ये सारे जो रूल्स हैं, छोटे मोटे रूल्स हैं, ऐसे के रूल्स हैं, प्रेसी के रूल्स हैं और अपने लेटर राइटिंग के रूल्स हैं, आपको सब कुछ बताया जाएगा। यहाँ पे वीडियोज मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगे, ऑल्सो इन एडिशन टू दैट आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं और एक चीज़ बता देता हूँ अबाउट द लाइव क्लासेस, ठीक है। जो लाइव क्लासेस हैं, दोज क्लासेस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, ठीक है। 17th से हमारा लाइव क्लासेस शुरू हो रहे हैं, 17th ऑफ दिसंबर। तो यहाँ से हम देखेंगे एवरी वीक यू विल बी गेटिंग एवरी डे क्लासेस, बस एक्सेप्ट योर संडेज, संडे को छोड़ के एवरी डे यू विल बी गेटिंग योर लाइव क्लासेस, जिसमें हम आपका जो कंप्लीट सिलेबस है विल ट्राई टू कवर द कंप्लीट सिलेबस हियर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑफरिंग के डिटेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सुशील रगड़े सर हैं एंड विक्रम सर हैं एंड उनके साथ हमारे जितने भी अदर एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, दोज विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द योर सिलेबस। आई विल ऑल्सो बी देयर। तो हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए एक वर्कशॉप कर रहे हैं।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 14th ऑफ दिसंबर जो थर्सडे 8 PM में आप इसे अटेंड कर सकते हो। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको आप रजिस्टर कर सकते हो। यू विल बी गेटिंग अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बस आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाके फिलअप कर देना है और 14th दिसंबर 8 PM में आके ज्वाइन करना है। एंड इस वर्कशॉप में हम अगेन सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाउ एग्जैक्टली टू गो फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन, एक एक सेक्शन में क्या क्या करना है, अगर इफ यू नो एट ऑल नीड एनी बुक्स फॉर रेफरेंस, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। और इसके जो जॉब प्रोफाइल्स हैं, कहाँ पे आपका पोस्टिंग्स होगा, सैलरी एंड नो सीनियर ऑफिसर्स के लाइफस्टाइल, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग हियर इन दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप। तो please do not forget to attend this particular workshop that is going to happen on Thursday 14th December. Link is in the description. Please subscribe to our channel and press the bell icon. Thank you.